Suzuno gets it ready for the same stand-up comedy. So by Mr. Manish Katana. हेलो हाय नमस्ते वेलकम सत श्री अकाल आदाब खुशामदीद. दिस इज योर स्टैंड अप कॉमिक मनीष कटारा. बस इतनी इंग्लिश आती है मुझे. काम चल रहा है मेरा ऐसे 28 साल से. जब मैं ऑडिटोरियम में आया था तो मैंने एक अजीबो गरीब कपड़े पहनने वाला व्यक्ति देखा. बाद में पता चला वो हमारा होस्ट है. तो मैंने सोच लिया कि भाई कुछ भी हो ऑफ द स्क्रिप्ट जाना पड़े पर आज तो इसको रोस्ट करना. तो पर फिर मैंने देखा यार गर्मी इतनी पड़ रही है बेचारा अपने इनके कपड़े देखो इसकी वजह से अपने आप बेचारा रोस्ट हो रखा है. तो इनका छोड़ो यार इसकी वजह से मेरा शो खराब हो जाएगा. आपको पता है गर्मी इतनी पड़ क्यों रही है? आप बाहर जाके देखोगे तो कोई बता सकता है क्यों पड़ रही है इतनी गर्मी? सूरज की वजह से. ओ माय गॉड, मुझे लगा दिन में चांद आ गया. तो एक्चुअली कल क्या मैंने भगवान से दुआ मांगी कि मेरी ना ग्रैंड फिनाले की परफॉर्मेंस है तो भगवान जी ना आग लगा देना आग. पर भगवान क्या थोड़े से इमोशनल हो गए. उन्होंने शोले बरसा दिए. बाहर देखो अंगारे बरस रहे. अब अंगारे से याद आया मेरी बीवी. यहाँ किसी के पास बीवी रखी हुई है? किसी ने रखी हुई है? मैंने भी एक रख रखी है. 1-1.5 साल से रख रखी है. मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलती है क्या करती है. कल पता मुझे क्या कहती है कि मैं सो रहा था कि मनीष तुम मेरे पति परमेश्वर हो. बहुत बढ़िया यार, मैं तो खुश हो गया. बोलती है खड़ा हो जावे तेरे पैर छूने. ये क्या तरीका हुआ यार पति परमेश्वर बोल के? मुझे बेबी बोल रही है. दिक्कत ये नहीं है कि बीवी बोल रही है, दिक्कत ये है कि किसकी बोल रही है. ठीक है. तो अब उसकी अगर मैं शिकायत भी कर दूं ना तो पापा के पास चली जाती है. अब पापा के बारे में बता देता हूं. ऐसा मेरे पिताजी, अभी उनको मैं थोड़ी देर के लिए बाप से इंगित करूंगा क्योंकि जैसे उनके काम है तो मुझे बाप बोलना चाहिए. आई एम सॉरी. ठीक है. तो मेरे पिताजी कुछ ऐसे स्वभाव के हैं कि जैसे किसी ने मार खाई है अपने पिताजी से कभी किसी भी बात के बिना बात के किसी ने भी? मेरे पिताजी को मतलब ही नहीं है कोई बात हुई है नहीं हुई है. वो पहले बात क्रिएट करेंगे फिर मुझे मारेंगे. मैं पिटते पिटते बड़ा हुआ हूं. मुझे ये नहीं पता कि पिटने में मैं नर्चर हुआ हूं. नर्चर में मैं नहीं पिटा, पिटने में नर्चर हो गया. अभी कल की बात है. आके पूछते हैं मुझसे अरे मनीष. हाँ पापा बोलो. ये गोल्ड के क्या दाम चल रहे हैं आजकल? मैंने कहा पापा छोटी 10 की बड़ी 15 की. भाई साहब किसी का लिहाज नहीं किया. गेट खोला था तो ही सूख दिया मुझे. अब मुझे क्या पता यार कौन से गोल्ड की बात कर रहे हो. ये हाल है. अब मैं तो रोने लग गया. पूरी कॉलोनी के सामने जोड़ दिया. पर दिल के बड़े साफ आ गए. मुझे कहा कि चल बेटा ऐसे रोते नहीं है, तुझे ना मैं साइकिल दिला के लाता इस उम्र में. मैंने कहा चलो यार नेक आदमी है कुछ दिला के ला रहा है तो चलते हैं. तो वो मुझे साइकिल वाले की दुकान पे ले गया. तो साइकिल वाले को जाके बोलते हैं कि भैया एक लेडी साइकिल निकाल दो. तो पहले तो मैंने अपने आप को टटोला. मैंने कहा यार मैं तो ठीक हूं. फिर मैंने पापा की तरफ देखा. पापा आप लेडीज हो? भाई साहब ऐसा मुक्का बना के मेरी नाभि पे मारा कि अब तक दुख रही है. यहाँ पे कैसे कराते हुए आया और पूरे मार्केट से घसीटते हुए घर पे लेके आए. अब तो बाप को मेरे को खुंडस चढ़ गई कि भाई ये बच्चा है बड़ा बदतमीज. अब तो इसको और सूतना है. पर उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा. तो मैं शाम को चाय पी रहा था, मेरे पास आते हैं कि तू ये बता बड़ा होके क्या बनेगा. मैंने कहा पायलट. तू पायलट बनेगा? हाँ. तो पायलट बन के फिर तू हवाई जहाज उड़ाएगा? हाँ. तो तू हवाई जहाज उड़ाते हुए तूने किसी में हवाई जहाज ठोक दी तो क्यों ठोकी तूने हवाई जहाज? क्यों ठोकी हवाई जहाज? अरे मुझे साइकिल चलानी नहीं आती. वो उस बात के लिए मुझे मार रहे हैं जो मैंने कभी की नहीं. मैंने कहा भाई बाप हो चुका है पागल. मैं उससे दूर रहने लग गया. लेकिन उसका गुस्सा भी खत्म ही नहीं हुआ. थोड़ी देर बाद फिर आता है तू बड़ा होके क्या बनेगा? मैंने कहा पापा पायलट तो नहीं बनूंगा. तो क्या बनेगा बता? मैंने कहा मैं बनूंगा सेफ खेलते हैं थोड़ा इंजीनियर. बहुत बढ़िया. तो इंजीनियर बनेगा तो तेरा प्लेसमेंट हो जाएगा? मैंने बिल्कुल होगा. तो प्लेसमेंट हो जाएगा तो कंपनी फिर तुझे विदेश भेजेगी? मैंने कहा बिल्कुल भेजेगी. तो विदेश तू कैसे जाएगा? मैंने कहा हवाई जहाज में. तो फिर तू हवाई जहाज में फिर किसी को ठोकेगा? मैंने कहा पापा आपको हो क्या गया है? पापा ने कहा कि बेटा या तो ऐसे ही पिट ले या मैं कोई कारण ढूंढूं. तो ये अपने घर के पापाओं का सीन है. लड़कियों को कोई नहीं मार रहा. मार पड़ती है सिर्फ हमको. उनकी पटकी भी हमको ही पड़ रही है मार. अब कभी कभी उनको शिकायत होती है कि यार तू ना मैच्योर नहीं हुआ है. अब उनको कैसे बताऊं यार पापा लड़कों में मैच्योरिटी नहीं आती, सिर्फ दाढ़ी आती है. और दाढ़ी के बाद सीधी मौत आती है. मैच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती. और अगर कोई लड़का आपको मैच्योर एक्ट करता दिख जाए
तो मान लेना वो फेक कर रहा है। जैसे हम लड़के कैसे करेंगे मैच्योर एक्ट, कोई बात चल रही है बढ़िया, कोई टीवी न्यूज चल रही है पिताजी की, या म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, या ओ ग्लोबल वार्मिंग वेरी 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 हॉट वेरी हॉट वेरी हॉट, क्या क्या क्या, अच्छा आईपीएल, ओ माय गॉड सो स्कैम, और अचानक बीच में से वो देख भाई तेरी भाभी जा रही है। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन अ फैंटास्टिक ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बेकार ड्रेसिंग सेंस वाले भैया आ जाओ। वैसे आपका काम है नहीं, फिर भी चलो आपको मौका दे देता हूँ। नहीं पहले आप कर लो यार, पेमेंट क्लियर है? नहीं मेरा ऑलरेडी क्लियर है, आप बोलो पहले। आपको मिल गया अपना पेमेंट? मिल गया। ऑलराइट, तो ये थी कुछ मस्ती मजाक आप सभी के साथ, और हमारे पहले से मनीष कटारा जी, जिन्हें आज से ही नहीं बल्कि इसी क्षण से उर्फ कटारा जी के नाम से जाना जाएगा। अच्छा सच बताओ यार, ये सब शौक कैसे हुआ आपको, गोल्ड फ्लैग का वगैरह का? ये सब ये आप जैसे अतरंगी लोगों को देख के हुआ है, चाहे गोल्ड फ्लैग हो फिर या ये क्या है मोर पंख सरोजनी, यही वो इंसान है जो वहां पे रात को भी चक्कर लगाता था और आज यहाँ पे राजस्थान टेलीविजन में वो छोटी पीते हुए तो देखा था तुमको वहां पे। वीडियो वायरल तुमने किया था क्या? मैं कब से ढूंढ रहा था वो इंसान, बस मेरे को एक बार मिल जाए जिसने मेरा वो वाला वीडियो वायरल किया था जिसमें शाहरुख खान ने बोला आई लाइक योर ड्रेस। थैंक यू सो मच दोस्त, आपका टाइम समय सीमा थैंक यू। इस समय और सीमा कौन है? वही अभी नहीं बताऊंगा, मत बताना किसी को। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट्स टाइम